विद्याधर जी को जब लगा कि गुरुदेव देशभूषण जी महाराज स्तव निधि जाएंगे, तब मल्लप्पा जी के साथ वही बात हुई। मल्लप्पा जी को पता चला कि इस तरफ देशभूषण जी महाराज जी का संग आ रहा है, तो उन्होंने अपने बड़े लड़के महावीर को भेजा, जाओ विद्याधर को लेकर के आओ, उससे बोलना 6 महीना हो गया है, बहुत दिन हो गए। अब बाप का तो दबदबा दुनिया में हर जगह है, चाहे उधर रहो चाहे इधर रहो। महावीर पहली बार पहुंचा, पहुंच करके मिला, और महावीर बड़े उग्र थे, चिल्लाते बहुत तेज थे। चिल्ला के बोले, कहाँ चले गए थे 6 महीने से? उन्होंने चुपचाप धीरे से आचार्य से मुस्कुराते हुए बोलते, यहीं था आचार्य जी के पास सेवा कर रहा। चलो पापा ने, पिताजी ने बुलाया है। हाँ, पूछना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा? वहां से पूछ के आए थे क्या? जब वहां से पूछ के नहीं आए थे, तब यहां से भी बिना पूछे चलो। तो महावीर के कहने पर तो गुरुजी आए नहीं, लेकिन महावीर जैसे ही देख करके लौटा, तो आचार्य जी के मन के अंदर भास गई ये बात कि आज महावीर आया है, कल महावीर के पिताजी भी आएंगे, तो अब गड़बड़ तो होने वाली है। तो आचार्य देशभूषण जी महाराज जी से कहते हैं, गुरुदेव मुझे तो आपके पास ही रहना है, आपके साथ ही जीवन जीना है। इस बीच में वो हुआ कि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जी के चरणों में देशभूषण जी महाराज जी ने उनको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और सप्तम प्रतिमा के व्रत भी दे दिए। तो 7 प्रतिमा के व्रत देने पर धोती दुपट्टा पहनने लगे, बाल बड़े हो गए, दाढ़ी बड़ी हो गई, तो देखने में ब्रह्मचारी जैसा रूप लगने लगा। तो रूप लगने पर महावीर ने जाकर के मल्लप्पा जी से कहा, वो तो बिल्कुल बदल ही गया है, सफेद धोती दुपट्टा पहना है, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, 7 प्रतिमा के व्रत हो गए, हमने सुना है। अरे इतना हो गया है? मल्लप्पा जी आने वाले थे। मल्लप्पा जी आते इसके पहले आचार्य जी विद्याधर जी ने और देशभूषण महाराज जी से कहा कि गुरुदेव मेरे मन के अंदर ज्ञान की आराधना करने का बहुत भाव है, मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अभी स्वाध्याय संबंधी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। तो जब ये बात कर रहे थे, उस वक्त कचड़े में पड़ी हुई आचार्य जी को एक पुस्तक मिली जिसका नाम था जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में प्रश्न उत्तर लिखे थे। आचार्य जी ने उसमें कवर चढ़ा करके पूरे जैन सिद्धांत प्रवेशिका को याद कर लिया। याद करने के बाद देशभूषण महाराज जी से कहा कि मैं अभी स्वाध्याय और करना चाहता हूं। और जब विद्याधर जी जयपुर चूलगिरी आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का नाम सुन लिया था कि एक वयोवृद्ध महाराज हैं और उनके ज्ञान का क्षयोपम बहुत जबरदस्त है, उन्होंने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, उनकी बहुत प्रभावना है। तो आचार्य जी ने देशभूषण महाराज जी से कहा कि अगर आपकी कृपा हो तो आप कुछ ऐसा स्थान बताएं जहां पर मैं रहकर के विद्या अध्ययन कर सकूं। देशभूषण महाराज जी को लगा कि इसके अंदर विद्या अध्ययन करने की ऐसी भावना है, इस भावना को पूर्ण रूप मिलना चाहिए। तब देशभूषण महाराज जी ने कहा कि आप जो है वहां पर अजमेर में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज विराजमान है, ज्ञान सागर जी महाराज विराजमान है, आप उनके पास जाओ और वहां पर रह करके आप स्वाध्याय करेंगे तो आपका स्वाध्याय बहुत प्रौढ़ होगा। देशभूषण महाराज जी के मन के अंदर यह बात थी कि ज्ञान सागर जी महाराज जी मारवाड़ी बोलते हैं, उनको हिंदी आती है और ये कन्नड़ भाषी है, ज्यादा देर वहां पे टिकेगा नहीं, कुछ दिनों में, क्योंकि भाषा ही है। अब जब अभी आपसे बोल दें हम ज्ञान मात्र ने कुठून आले तक, तो आपने क्या बोला? महाराज ऊपर से। अब जिन्होंने 9वीं क्लास तक सिर्फ कन्नड़ भाषा पढ़ी हो, मराठी पढ़ी हो और हिंदी कभी पढ़ी ना हो, कोई किताब ना उठाई हो, और देशभूषण महाराज जी ने उनको ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास भेजा, ये कहकर के सोच करके कि 4-8 दिन रहेगा, भाषा का ट्रांजैक्शन होगा नहीं तो लौट करके वापस आ जाएगा। देशभूषण महाराज जी ने उनको छोड़ दिया, बोले ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास जाओ। लेकिन 7 प्रतिमा के व्रत थे, 7 प्रतिमा के व्रत थे, ब्रह्मचर्य व्रत था। 7 प्रतिमाधारी ट्रेन में कुछ खा पी नहीं सकता, और वहां से कोल्हापुर से फिर बंबई, बंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से अजमेर, तो अहमदाबाद से गुरुदेव अजमेर आए, अजमेर उतरे,
तो अजमेर में ब्रह्मचारी पदम जी रहते थे, गृहस्थ थे। उनको पहले से जानते थे क्योंकि उनका देशभूषण जी महाराज जी के संग में आना जाना होता था। तो ब्रह्मचारी पदम जी के घर के अंदर वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच करके उन्होंने पूछा कि कैसे? बोले वो ज्ञान सागर जी महाराज जी के दर्शन के लिए जाना है, वहीं पे मुझे काम है। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा अभी तो 2 दिन का उपवास हो गया है, मई की गर्मी में 2 दिन का उपवास, 2 दिन के उपवास, निर्जल उपवास के साथ 2 दिन आप कभी सफर कर सकते हैं क्या? ऐसा हो पाएगा क्या? महाराज हम तो रात में 12 बजे एसी चालू होने के बाद भी 2 घूंट गटक लेते हैं। तुम में और तुम्हारे गुरु में जमीन आसमान का अंतर है। हम जिसकी महिमा गा रहे हैं उनकी महिमा वास्तव में वो महिमावंत हैं, इसलिए उनकी महिमा गा रहे हैं। जब 2 दिन के उपवास के बाद ब्रह्मचारी पदम भैया ने पूछा, बोले कुछ नहीं, रात हो चुकी थी। रात को पहुंचे तो ब्रह्मचारी पदम जी कहते हैं ये दुपट्टा को थोड़ा गीला कर लो, गीला करके शरीर में डाल लो, तुमको थोड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रतिमा है। सुबह नहलाया धुलाया, साफ सुथरा होने के बाद प्रभु जी की पहले पूजन परिक्रमा के बाद उनका आधे घंटे का स्वाध्याय का नियम और 4 माला। उसके बाद विद्याधर जी ने तीसरे दिन 11 बजे के आसपास ब्रह्मचारी पदम जी के यहाँ भोजन किया। भोजन करने के बाद उन्होंने कहा मुझे ज्ञान सागर जी महाराज जी की दर्शन करना है। तब पदम जी ने बताया कि ज्ञान सागर जी महाराज जी अभी जो है किशनगढ़ में है। ये वही किशनगढ़ है जहां से मैं आज बोल रहा हूं, किशनगढ़ में है। आपको किशनगढ़ ले जाना है तो कजौड़ी मल जी जो सेठ थे उनका किशनगढ़ जी में लगातार आने जाना रहता था। तो ब्रह्मचारी पदम भैया ने कजौड़ी मल जी से कहा कि इनको दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास लेकर के जाओ, ले जाना है। कजौड़ी मल जी ज्ञान सागर जी महाराज जी को लेकर के आए, विद्यासागर जी महाराज विद्याधर जी को। यहाँ पर कौन से मंदिर में आए अब आप बताइएगा? वहां पर पहुंचे, ज्ञान सागर जी महाराज जी शांति से बैठे थे। पलकों के ऊपर ये जो पलक होती है आंख के ऊपर, ये ऐसी लटक गई थी। तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की जो पलकें हैं वो लटकने के कारण उनकी पलकें खुली हैं कि बंद हैं देखना थोड़ा मुश्किल होता था। जब वो पलकों में लटकी हुई पलकों में नीचे बैठ करके शांति से किसी तलघर में बैठे थे, मुझे ऐसा जहां तक मुझे बताया गया। यहां पहुंचने पर कजौड़ी मल जी ज्ञान सागर जी महाराज जी को देख करके बोलते हैं, महाराज ब्रह्मचारी आया है। जैसे कोई बीच का दलाल होता है ना, तो जो दलाल है वो अगर सौदा पढ़ते का बैठ जाए तो जिसको माल बेचता है उसके साथ देख करके एक चेहरे पे खुशी आती है कि दलाली जबरदस्त मिलने वाली है। 19 साल का कोई लड़का हो, 20 साल का, वो ज्ञान सागर जी महाराज जी को ढूंढता हुआ आए। यहाँ पर 75 साल की उम्र, यहाँ 20 साल की उम्र, बिल्कुल क्रॉस कॉम्बिनेशन, 3 जनरेशन पार आदमी के पास खड़ा किया कजौड़ी मल जी ने। और उनको लगा कि मैं दलाल अच्छा बन गया हूँ, अच्छा हुआ है, ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी खुश हो जाएंगे इस ब्रह्मचारी को देख करके। और ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने पूछा कहाँ से आए हो? गुरु जी ने कहा कि देशभूषण जी महाराज श्री जी के संग से आया हूँ। देशभूषण जी महाराज जी ने आपके पास भेजा है। पहले इतनी कट्टरता नहीं थी, सहजता में एक आचार्य परमेष्ठी दूसरे आचार्य के पास या फिर दूसरे साधु के पास अपना ब्रह्मचारी भेज देते थे। हम में सामर्थ्य नहीं है, हम आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो जहां आपको मिलता है आप वहां पढ़ लीजिए। इतना सहज जीवन था बड़े बड़ों का, गुरुओं का इतना निर्मल जीवन था कि वे वहां से यहां पर आए, आकर के यहां पर बैठे। विद्याधर जी और ज्ञान सागर जी महाराज जी के सामने जब ज्ञान सागर जी ने पहली बार पूछा कि क्या नाम है, उसी नाम का जो कमाल आपने कई बार सुना है। विद्याधर जैसे कहा, भाषा अपनी थी, कन्नड़ की भाषा थी, यहाँ मारवाड़ी थी, शुद्ध मारवाड़ी, अठे बठे वाली भाषा थी। यहाँ पे थे कई जाने तो कई हो गया है, और वहाँ पे तो भाषा अलग थी, यन मानते ने कुठू ना अलग, तो दोनों अलग अलग भाषा के साथ फिर भी पूछा तो इशारे से समझ गए। इशारे से समझ करके बोलते हैं विद्याधर। तो ये बोलते हैं विद्याधर है, विद्या प्राप्त करेगा, उड़ जाएगा। उसी वक्त का जो पहला संकल्प था इसी किशनगढ़ की धरती पर,
तब लगता है कि इस मिट्टी को अपने माथे लगा लें तो सौभाग्य है। किशनगढ़ की मिट्टी क्यों माथे लगा ले कि यहीं पर हमारे गुरुजी ने पहला भागीरथी भीष्म संकल्प लिया था 21 साल की उम्र में कि हम आजीवन सवारी का त्याग करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।